काय चिकित्सा के मॉडर्न टॉपिक में आज हम कवर करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया। ये मेनली टॉपिक 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन ये पूरा टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। नाम से ही पता चल रहा है, हाइपो यानी कमी, ग्लाइसेमिया यानी ग्लूकोज की कमी किसमें, ब्लड में, जिसमें क्या होता है कि लो लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। जो नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल रहता है वो 70 to 100 mg पर DL होता है, बट इस रेंज से कम अगर लेवल जा रहा है तो उसे हम हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में रखते हैं। इमरजेंसी सीवियर कंडीशन क्या होती है, जब ये रेंज 40 mg पर DL से भी कम हो जाए। उसमें पेशेंट्स को क्या क्या होता है कि पेशेंट कोई जजमेंट नहीं पास कर पाता, मतलब कोई अपनी बात नहीं कह पाता, ना वो सीधे खड़े रह पाता है, या फिर इतना सीवियर कंडीशन आता है कि वो कोमा में तक चला जाता है। अब इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, या तो डायबिटिक पेशेंट है, उसने एक्सेस अमाउंट में इंसुलिन का इंटेक कर लिया, ड्रग का ओवरडोज हो गया, या फिर पेंक्रियाज में ट्यूमर है, या अल्कोहल का कंजप्शन एक्सेस हो गया, जब खाली पेट अल्कोहल का जो इंटेक है वो एक्सेस अमाउंट में हो गया, लीवर डिजीज हुआ, हार्ट फेलियर हुआ, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांसेस रहते हैं। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, पाल्पिटेशन हुआ। पाल्पिटेशन में क्या होता है, जो हार्ट रहती है वो इतनी फास्ट बीट करती है कि कुछ कुछ रिदम उसकी मिस हो जाती है। टेकिकार्डिया में हार्ट बीट बहुत तेज फास्ट करती है, हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है, और कोल्ड क्लेमी स्किन, मतलब उसके जो हाथ पैर रहते हैं वो ठंडे पड़ जाते हैं। सीवियरिटी में क्या होता है, डेलीरियम। डेलीरियम यानी सीवियर कंफ्यूजन की स्टेट रहती है, प्रॉपर दिखाई नहीं देगा, कोमा में चला जाएगा, कंफ्यूज रहेगा। तो ये क्या रहता है, सीवियरिटी की साइन रहते हैं कि भाई उसके अंदर ग्लूकोज का जो अमाउंट है वो बहुत लो जा चुका है। अब हम इसमें इन्वेस्टिगेशन देखेंगे, मैं आइडिया कैसे लगेगा भाई हाँ ये हाइपोग्लाइसेमिया का शिकार है ये पेशेंट। ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे, उसका हम फास्टिंग वाला ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करेंगे, या फिर पोस्ट पेरेंडियल खाने के बाद वाला, और रैंडम ब्लड शुगर हम चेक करेंगे, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये हाइपोग्लाइसेमिया है या नहीं है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट ट्रायड है, विपल्स ट्रायड। ये हमें ऐसे सिम्टम्स बताता है जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये हाइपोग्लाइसेमिया का ही शिकार है। जैसे अगर उस व्यक्ति ने हैवी एक्सरसाइज कर रखी हो, लो ग्लूकोज लेवल हो, या फिर ग्लूकोज लेने के बाद उसके सिम्टम्स वो क्या हो गए हो, रिलीफ हो गए हों, तो किसमें आते हैं, विपल्स ट्रायड में, जिसमें क्या है, पहले हैवी एक्सरसाइज हुआ, लो ग्लूकोज लेवल हुआ, और ग्लूकोज का इंटेक करने के बाद सिम्टम्स जो रहते हैं वो रिलीफ हो जाते हैं, मतलब शांत हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या होता है, सबसे पहले तो हम अगर वो व्यक्ति बेहोश नहीं हुआ है तो हम उसे सबसे पहले ऑरली हम उसको ग्लूकोज देने का कोशिश करेंगे 10 से 20 ग्राम। उसके बाद हम 10 से 15 मिनट क्या करेंगे, वेट करेंगे। अगर सिम्टम रिलीफ नहीं होता है तो यही चीज हम वापस क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ये बात हमने देखी ऑरली। अब आते हैं आईवी। आईवी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, 50% डेक्सट्रोज दे सकते हैं 50 ml में, या फिर 25% डेक्सट्रोज दे सकते हैं 100 ml में। ठीक है, बट अगर इससे भी रिलीफ नहीं मिलता उस पेशेंट को तो हम क्या करेंगे, ये यही आईवी वाली चीज, डेक्सट्रोज वाली चीज हम क्या करेंगे, साथ में 100 mg इंजेक्शन देंगे किसका, हाइड्रोकोर्टिसोल का, स्टेरॉइड का हम इंजेक्शन देंगे। ठीक है, और क्या क्या कर सकते हैं इन सीवियर कंडीशन में, और क्या हो सकता है कि हम इंजेक्शन किसका दे सकते हैं, ग्लूकागोन का दे सकते हैं, जो आईवी और आईएम दोनों दे सकते हैं, 1 से 2 mg। ठीक है, बच्चों में क्या रहेगा, इन चिल्ड्रन में हम दे सकते हैं कि भाई हाँ बच्चे के अंदर ग्लूकोज की कमी हो गई है तो 2 ml पर kg 25% डेक्सट्रोज देंगे, और जो इन्फेंट है उसके अंदर हम क्या देंगे, 10% डेक्सट्रोज देंगे। ठीक है, ये हमने देखा हाइपोग्लाइसेमिया, जिसमें क्या मेन हमें क्या ध्यान रखना है कि हाँ इसके अंदर 40 mg पर DL से सीवियर वाली कंडीशन आ जाती है। डायबिटिक पेशेंट ने बहुत ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन ले लिया, लिवर डिजीज है, ट्यूमर है, साइन एंड सिम्टम्स हमने देखे कि भाई टैकीकार्डिया हो जाएगा, हाथ पे ठंडे पड़ जाएंगे, बेहोशी वाली कंडीशन होगी, कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट हमने देख लिया, जिसमें हम क्या दे रहे हैं, ग्लूकागोन दे रहे हैं, डेक्सट्रोज दे रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे हाइपरग्लाइसेमिया।
हाइपरग्लाइसेमिया वही कि उसका हाइपोग्लाइसेमिया के जस्ट अपोजिट, इसमें क्या रहेगा, जो ग्लूकोज लेवल है वो ब्लड में बहुत हाई अमाउंट में पहुंच जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेज इन ब्लड, ब्लड शुगर कितना 180 mg पर DL से ज्यादा अगर ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज्यादा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन में बोलेंगे। ये कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक मेलाइटिस का। दो इसके कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, एक तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और दूसरा जो हाइपरग्लाइसेमिया फिर हाइपर ऑस्मोसिस। ठीक है, अब आते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स में। जो पेशेंट है बहुत तेज तेज सांस लेगा, पॉलीडिप्सिया, प्यास लगेगी, उसे बहुत पेन होगा, विजन ब्लर हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी तो बहुत पानी पिएगा, और बहुत पानी पीने से उसे क्या होगा, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा, नोजिया और हेडेक, जो कॉमन सिम्टम्स हैं। इसके डायग्नोसिस में हम वही हिस्ट्री देखेंगे जो हमने उसकी देखी हाइपोग्लाइसेमिया के, जो हमने पढ़ा डायग्नोसिस में वही चीजें इसमें आएंगी। रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट करवाएंगे, पोस्ट पेरेंडियल ब्लड टेस्ट करवाएंगे, शुगर टेस्ट करवाएंगे, HbA1c करवाएंगे और फास्टिंग ब्लड शुगर करवाएंगे। इसका ट्रीटमेंट में अपन सबसे पहले देखो, ग्लूकोज की कमी है तो ग्लूकोज ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, तो उसका एब्जॉर्प्शन करवाना है ब्लड से सेल्स के लिए, तो हमें क्या देंगे, इंसुलिन देंगे, सल्फोनिल यूरिएज देंगे, नॉन सल्फोनिल यूरिएज देंगे, मेटफॉर्मिन देंगे जो जनरली डायबिटीज पेशेंट्स को दी जाती है, या फिर अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर देंगे। ये हमारा टॉपिक था हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो जैसा आपको लगता है कि हाँ ये इम्प्रूव किया जा सकता है इस चीज़ में या फिर मेरे वीडियोस में, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ये चीज़ें बताएं और सब्सक्राइब करें।